एक पेड़ है जमीन पर जो कि आंधी आने से क्या होता है, वो टूट जाता है। और टूटने के बाद वो पेड़ जो है इस प्रकार से वो गिरता है जमीन पर, जो कि जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है। और वो जो जमीन के साथ छूता है उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो कहता है टोटल आप मिला जुला करके ये बताइए। हाँ, एक चीज और दे रखा है, जमीन वो पेड़ की जड़ से लेकर के जहां तक उसका शीर्ष वाला भाग यानी चोटी गिरता है ना उसका पेड़ का, वहां तक जो छूता है उसका दे रखा है बीच की दूरी 8 मीटर, है ना। तो कहता है इतना तो आंकड़ा के साथ आप हमको बताइए टोटल पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये एक पेड़ है, ठीक। और आंधी आता है और वो आधा दूर से क्या होता है, चांस भी टूटे, कुछ दूर से क्या होता है, इसका भाग टूट जाता है, ये आकर के जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है, ठीक। और छूने लगता है और यहाँ पर ये क्या हो गई, ये जमीन। और ये जो छूता है इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, वो 30 डिग्री का कोण। एक चीज और गणित वाला दे रखा है, कहता है ये जो जड़ है ना, इस जड़ से लेकर के ये जो छिपा वाला भाग जो यहाँ टच कर रहा है ना, इसके बीच की दूरी यानी ये टोटल ये कितने दूरी पे गिरा है, 8 मीटर। 8 मीटर है ना, 8 मीटर है। तो कहता है इतना आंकड़ा के साथ हमको ये बताइए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका नाम दो, ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम दे दो डी। अब हमारे सामने ये पेड़ बेर कुछ नहीं रहा, बल्कि हमारे सामने क्या आ गया, त्रिभुज आ गया। देखो, इन आंकड़ाओं के साथ ये वाला तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन ये वाला कैसे निकलेगा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जैसे ही ध्यान देंगे तो ये वाला जो चीज है ना, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, क्योंकि यही वाला भाग टूट करके यहाँ पर गिरा है, ठीक। डायग्राम में छोटा बड़ा हो सकता है उससे मतलब, लेकिन यही वाला थला है ना, यही वाला ये है पेड़ टूट करके गिरा है। यदि किसी तरीका से हम लोग ये वाला निकाल लो और ये वाला निकाल लो और दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल ए से लेकर के डी तक क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ज्ञात करते हैं, देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में दोनों का क्वेश्चन होगी। तो लिखेंगे यहाँ पर, जो नहीं है उसको लिख लो। माना कि त्रिभुज की ऊंचाई ले लेते हैं यहाँ पर, माना सॉरी यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसी में ज्ञात करना चाहते हैं। तो टोटल पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, एच कहाँ, ए से लेकर के बी तक, यानी ये नहीं डी और बी है ना, डी और बी है। कैसे निकलेगा, तो पहले त्रिभुज एबीसी में हम लोग ज्ञात करते हैं। चाहो तो इसको नहीं लिखो, छोड़ दो, इसी में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में ही निकालते हैं, इसमें नहीं यहीं पे निकालता है त्रिभुज एबीसी में। अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखो ये वाला लंब है, क्योंकि देखो यहाँ पर दे रखा है एंगल 30 डिग्री, इसके सामने भुजा लंब, लंब और आधार, लंब और आधार जो ये त्रिकोणमिति का ये संबंध बताता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है टेन थीटा। क्या है उसका, टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेन, कितना डिग्री इसमें आ जाएगी, 30 डिग्री। और लंब बटे आधार, ए बी क्या हो जाएगी इसका लंब, और आधार इसका क्या, बी और सी, ठीक है। टेन 30 डिग्री की वैल्यू बोलो 1/√3। और ए बी तो है ही नहीं कुछ, लिखेंगे ए बी, बी सी कितना यहाँ दे रखे, लिख लो 8। यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इतना गुना इतना करेंगे तो √3 ए और बी आ जाएगी हमारे सामने, 8 गुना 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ देखो ए बी इधर ये देखो गुना बाय √3, ये साइड जाएगी तो भाग में हो जाएगी, 8 बटे कितना आ जाएगी, √3 आ जाएगी इस तरीका से। तो टोटल ए और बी कितना आ गई, 8/√3। चलो अब किसी तरीका से हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक। अब ये वाला संबंध देखो कर्ण और आधार का, तो कर्ण और आधार का जो संबंध बताता है त्रिकोणमिति का, वो कौन सा निष्पत्तियां हम लोग जानते हैं। आधार बट्टे कर्ण किसका होता है, ये कॉस का, किसका, कॉस। कितना डिग्री ले लिया यहाँ पर, 30 डिग्री। और आधार बट्टे कर्ण, आधार इसका क्या है, BC, कर्ण इसका क्या है, AC। चलो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, √3 बटे शायद 2 होती है ना, ये होती है ना, एक बार देख लो। BC कितना 8, AC क्या है, कुछ नहीं, AC को तो निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इतना गुना इतना करते हैं, √3 AC हो जाएगा, 8 दूना 16, और यहाँ से AC बराबर हो जाएगी 16/√3।
AC का मान आ गई। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना ना, तो यहाँ पर देखो रखेंगे, यहीं से लिखते हैं, अतः पेड़ की ऊंचाई क्या है यहाँ पर, ए से लेकर के, नहीं ये नहीं है, डी और बी लिखेंगे, डी और बी। और देखो डी से बी तक जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ सकता है, देखो ए बी को जोड़ना पड़ेगी, ए बी प्लस क्या ए डी, यही ना। चलो डी और बी निकालें, ए बी तो निकला है हमारे सामने आया है यहाँ पर कितना 8√3, लिखो 8√3 प्लस यहाँ ए डी है, ए डी तो हम लोग निकाले नहीं है, लेकिन हाँ जितना बड़ा ए डी है उतना ही बड़ा क्या है ये ए सी है, तो ए डी के स्थान पे ए सी रखेंगे। ए सी का मान कितना है यहाँ पर 16√3, चाहो तो रीजन दे दो यहाँ पर, ए डी बराबर जितना बड़ा ए डी है उतना ही बड़ा क्या है यहाँ पर ए सी है। ठीक, अब देखो डी और बी बराबर लिखेंगे, इसका एलसीएम निकालो तो कितना आ रही है √3, इससे इसमें डिवाइड करेगी, एक बार में जाएगी, एक से गुना करेगी ऊपर वाला में तो 8 होगी, इससे इसमें डिवाइड करेगी, एक बार में जाएगी और एक से गुना ऊपर में करेगी कितना 16, तो डी और बी बराबर हो जाएगी कितना 24√3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हर परिमेयकरण कर लेते हैं, तो 24/√3 गुना यहाँ पर √3, यहाँ भी √3, तो डी और बी बराबर हो जाएगी, इसको गुना करेंगे तो 24√3, 3 3 9 का वर्गमूल कितना 3, ये से ये कैंसिल 8 बार में, तो डी और बी बराबर कितना देगा 8√3 मीटर, यही क्या है पेड़ की ऊंचाई है, यही आंसर होगी, देख लो। ठीक है।